तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित। मैंने आपको उससे पहले 1 से लेके 10 तक गिनती लिखनी सिखाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 9 तक के अंक इकाई के होते हैं और 10 की दहाई हो जाती है। यानी कि 10 नंबर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम 10 की दहाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 9 तक इकाई है और 10 में जाकर 2 नंबर हो गए। अब हम जब लिखते हैं 10 1 11, 10 2 12, तो बच्चे सोचते हैं कि हम बोल तो 10 1 11 रहे हैं, लिख हम 1 1 रहे हैं, 10 कहाँ पे है ना। तो बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13 बोल रहे हैं और हम उनसे कहते हैं कि 10 इसमें दहाई है और इकाई 1 है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं। हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि दहाई और इकाई कैसे समझते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। हम गिनेंगे, मेरे साथ में गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि हमने 10 तीलियाँ ली। इसका मतलब है जब हम अपनी कॉपी में 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखते हैं तो हमारी 10 की एक दहाई हो गई। दहाई का मतलब कि हमारे पास 10 चीज़ें हैं, 10 नंबर हमारे पास है। तो जो दहाई का एक होता है, जो दहाई का एक होता है, उसका मतलब है ये एक गट्ठर, जिसमें है तो एक गट्ठर, लेकिन इस गट्ठर में हमारी तीलियाँ कितनी हैं? 10। इस एक गट्ठर में तीली कितनी है? 10। तो 10 तीलियों को मिलाकर जो हमारा एक गट्ठर बना वो हमारा हुआ दहाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी कॉपी में लिखा 11। तो 11 में जो हमने सीधे हाथ, यानी कि जिस पेन से हम लोग, जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं, जिस हाथ में हम लोग पेन पकड़ते हैं, यानी कि सीधे हाथ में इकाई की, सीधे हाथ की तरफ इकाई का अंक होता है और उल्टे हाथ की तरफ दहाई का। तो जो हमने ये 10 तीलियाँ इकट्ठी करी थी वो ये होता है। यानी ये जो एक हम दिख रहा है, लेकिन ये है कितना? 10 और इकाई 1, इकाई के नीचे 1। तो ये कुल कितना हुआ? 10 तीलियाँ ये है, 10 और 1 11। ठीक है, अगर हमें 12 लिखना है तो हम क्या करेंगे? 10 तीलियाँ हमारी ये है, 10 2 12। तो जो दहाई का अंक हम लिखते 1 है, क्योंकि हमारा एक गट्ठर है, लेकिन इस गट्ठर में हमारी तीलियाँ कितनी हैं? 10 तीलियाँ हैं। ठीक है, दहाई का मतलब 10। इसी तरह से जब हम आगे गिनती लिखेंगे, जैसे कि 10 में हमें 10 का गट्ठर ये है, यानी 10 की एक दहाई ये है और इसमें हमने 3 तीलियाँ जोड़ी, हो गया 13। फिर हमने एक तीली और जोड़ी, हो गया 14। इस तरह से हम जब 20 पे आएंगे, यानी कि 10 में हम जब 9 तीली जोड़ देंगे तो हमारी हो जाएंगी 19। अब 19 के बाद क्या हुआ? 20 है ना। तो 20 के लिए क्या होगा? इधर तो 10 है ही हमारा, और इधर देखिए 10 में 1 जोड़ा 11, 10 में 2 जोड़ा 12, 10 में 3 जोड़ा 13, 10 में 4 14, 10 में 5 15, 10 में 6 16, 10 में 7 17, 10 में 8 18, 10 में 9 19, है ना। तो ये कितनी तीलियाँ हुई? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तीलियाँ ये हो गई और 10 ये हो गई 19। अब इसको 20 करने के लिए
अब हमारी 10 तीलियाँ ये हो गई, 10 ये हो गई। अब हम इन्हें गिनो, 10 तो ये हैं इकट्ठी, 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 कैसे हुई? 10 ये और 10 ये। अगर आपके पास रबड़ है तो आप इसको भी बांध दीजिए। ये तो 10 का गट्ठर ये हुआ, 10 का गट्ठर ये हुआ, हमारी 10 10 20 हो गई। अब हमें 21 लिखना है, तो 20 ये हमारी है और ये 21। इसी तरह से हम जब 30 करेंगे तो हमारे 10 10 के 3 गट्ठर होंगे, 40 करेंगे 10 10 के 4 गट्ठर होंगे। इसी तरह से हम जब सैकड़े पे पहुंचेंगे तो हमारा हो जाएंगे 10 10 के 10, यानी कि सैकड़े का मतलब 100, दहाई का मतलब 10। ठीक है, अभी हम सीखते हैं केवल इकाई दहाई में अंतर। तो इकाई दहाई का अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि दहाई में 10 होता है, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं? 1 के रूप में, क्योंकि 10 दहाई में ये जो 10 1 होता है, इसका खुद का मतलब होता है 10। ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और आप सीखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय।